जाते पूरा थे। का जैसे वो उसी ना आता है वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अस्मित नव्या एक्सप्लोर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम निकल रहे हैं थोड़ा घूमने के ख्याल से भी, और एक छोटे भाई का परेड शो है तो उसको भी देखने के लिए, तो उसी के रास्ते में जो जो पड़ेगा मैं आपको दिखा दूंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम यहाँ मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में हैं और यहाँ नानी घर था मेरा, और नानी घर से हम लोग निकल गए हैं। अब यहाँ से निकल कर हम जुगल किशोर पन्ना में जाएंगे। पन्ना का मंदिर है एक फेमस कृष्ण भगवान ठाकुर जी का, तो वहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ के कुछ ब्लॉग बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी आगे आएगी घाटी, तो आप घाटी का भी आनंद लीजिए, पन्ना की घाटी का, जो कि ये ट्रैवलिंग वीडियो है तो मैं कुछ रास्ते का भी दिखाता हूँ कि रास्ते भी कैसे हैं, तो थोड़ी बहुत रास्ते का भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको पटना जुगल किशोर मंदिर में का दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए, जाइएगा नहीं। अभी हम नागौर जिले के 12 पत्थर से निकले हैं और 12 पत्थर से निकलकर यहाँ से हम पन्ना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम सतना पन्ना हाईवे से गुजर रहे हैं और मंदिर जाने के लिए जो मेन हाईवे है, मेन हाईवे जैसे ही पन्ना पहुंचते हैं और पन्ना पहुंचने के साथ ही वहां से एक सिविल लाइन की तरफ एक रोड कट होती है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो वो कट होने के बाद हम मंदिर पहुंच सकते हैं, मतलब हाईवे से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने प्रसाद के लिए फूल ले रहे हैं और फूल लेने के बाद अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर के बारे में बताते हैं आप। कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे से 2 बजे तक, 3:30 बजे और 3:30 बजे तक। और ये प्राणनाथ जो मंदिर है, बाकी सभी मंदिर अभी खुले हुए हैं। अच्छा वो मल्लाह जी, गोविंद जी, सब चारों धाम। पन्ना हाईवे के पास है ना वो? नहीं, सब पास पास में, 10 मिनट का रास्ता मुश्किल पैदल खुलेगा तो बंद कितने बजे से? 3:30 तक खुला रहेगा। अच्छा, खुलता है कितने बजे बंद है? 12 बजे तो आज 12 बजे सुबह 12 बजे का टाइम चेंज नहीं होता, सुबह में जरूर परिवर्तन होता है। यहाँ पे पड़ा पूरा समय। अच्छा, जब भी चेंज होता है तो आध घंटे का फर्क पड़ता है, लेकिन दोपहर में कोई 12 बजे वाले में कोई संशोधन नहीं, ना सुबह वाले में है थोड़ा सा आध घंटे का फर्क। तो दीवार पे पड़ा है यहाँ साइड में, हाँ। ये आप चाहो तो मोबाइल पे डाल दो, ठीक। हमेशा के लिए सहूलियत ये जुगल किशोर मंदिर खुलने का समय, ये शीतकालीन और ये गर्मी का, तो जो भी आए इसके हिसाब से आप प्लान करके यहाँ आ सकते हैं। लो जी, हम आ गए जुगल किशोर न्यू मंदिर में, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कृष्ण जी यहाँ ठाकुर के रूप में है, और पूरे इंडिया में 7 ठाकुर हैं, जिसमें 3 ठाकुर की पूजा वृंदावन में होती है, 3 राजस्थान में होती है और 1 पन्ना में होती है। तो ये मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और काफ़ी खूबसूरत है। आइए इसके दर्शन करते हैं, आपको दिखाते हैं। पूरा कहानी बताई जुगल किशोर। सीताराम राधे राधे करते आते थे, तो रास्ता में जो है उनको चोरों ने पकड़ लिया, तो वो खड़ताल लिए थे, खड़ताल बजाते आते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि यार जी जा रहा कोई, चोरों ने देखा 3-4 चोर थे, तो उनने जो है पकड़ लिया उनको। बोले उनके पास मिला तो कुछ नहीं, वो खड़ताल मिले, तो वो खड़ताल उनके छुड़ा लिए। बोले बाबा जी तुम हमको यही दे जाओ। इतने में लेट हो गए तो दर्शन बंद हो गए, दर्शन बंद हो गए। तो जब तक वो दर्शन नहीं करते थे तब तक वो पूजन नहीं करते थे। तो अब वहाँ जब यहाँ आए तब उनने कहा प्रभु दर्शन करे बिना तो जाना नहीं। तो पुजारी जी आए, पुजारी जी ने तारा खोला, उनको हिम्मतदास को दर्शन करवाए।
और फिर इसके बाद जो है वो गए, तो जैसे उनने खड़ताल छुड़ाए थे वहीं आंधर हो गए थे वो लोग, उनको दिखाई नहीं दिया था। बंद हो, चुप रहो। तो उनको जो है फिर यह ज्ञान हुआ कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। जे आप अपनी खड़ताल लो, प्रभु साधु संतों में बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, बहुत बड़ी। तो अहमददास की एक बार उनके गांव में भी आए थे संत लोग, बाहर से आए थे। ये बच्चा पकड़ो यार, किसका है ये बीच में, बच्चा पकड़ो। हाँ अच्छा, ये मूर्ति यहीं से आई है या ओरछा? नहीं, ये ओरछा से आए थे। अच्छा, ये ओरछा महाराज महारानी ले आई थी। अच्छा। उनको राघवेंद्र सरकार को, और महाराज ले आए थे इनको। अच्छा, हाँ, तो वहाँ ओरछा में जो है, यहाँ इनके जो है राज छत्रसाल जी के पिताजी थे। अच्छा, नाम अच्छा था उनको, हमको ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो उनने कहा हुजूर यहाँ 2 राजा नहीं रह सकते एक जगह, तो ये हमको दे दीजिए आप, हम पन्ना में इन्हें बैठा लेंगे। पन्ना ले आए। अच्छा, जब यहाँ बैठाला उनको, तो उनको 1 माह रात में नींद नहीं लगी राजा को। छोटा सा मंदिर बना था पहले। जब नींद नहीं लगी तो उनने जो है फिर जाके कहा महाराज से, बोले महाराज जो दिन से ले गए हैं हम जोगल किशोर को, उस दिन से तो हमको नींद ही नहीं लगती रात में। राजा अमान सिंह, ऐसा ही कुछ था। हाँ, राजा अमान सिंह, ऐसा ही कुछ नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा हमें। तो उनने जौन है कहा कि आप एक काम करो कि राधा रानी नहीं है इसलिए, तो फिर चंदन की राधा रानी बनी थी और उनको बैठाला गया था। अच्छा, यहीं गर्भगृह में। अच्छा, तभी से जो है फिर उनको जो है वो होने लगा था। और 1.25 मन का जो है कलसा चढ़वाया था उनने, सोने का, उसी समय चढ़ा था। तब से यही ये 8 ठाकुर जो कितने ठाकुर हैं उनमें से एक ये भी 7 ठाकुर हैं। हाँ, उनमें से एक ये दूसरा वृंदावन क्या है, मंदिर को दूसरा, इनको पन्ना को जो है दूसरा वृंदावन कहा ही गया है। 4 धाम तीर्थ यात्रा, 5वां अगर यहाँ न आए थी जुगल किशोर के दर्शन करने, तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। अच्छा, और ये कृष्ण भगवान का जो वहाँ मंदिर बना हुआ है ओरछा में, वो राम राज्य के लिए था, लेकिन रखाया गया था, किचन में रखा गया था। हाँ, तो वो मंदिर आज भी तो खाली है उनका। हाँ, वो खाली है, चतुर्भुज मंदिर बोलते हैं शायद। आज भी खाली है। हाँ, ऐसा ही तो यहाँ हुआ था, एक कोई संत आए थे, हाँ, तो बहुत पहुँचे हुए संत थे, तो उन्होंने यहाँ जो है हनुमान जी के सामने यहाँ वो बैठ गए सामने। अच्छा, तो उनने ये कहा था कि जब तक जुगल किशोर दर्शन नहीं देंगे, हाँ, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखो आप, वो भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। तो उस समय कोई मुसद्दी थे, तो उनने कहा भैया सुनो, भूखन न मरोए थे, जुगल किशोर जल्दी दर्शन नहीं देते। ने कहा जब तक न दें हैं तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब 8 दिन हो गए, 9वें दिन 10वें दिन उनको जो है रात में एक लड़का आया, और वो कैसा, उस समय पहले दूध के लड्डुआ चलते थे, चढ़ते थे भगवान को। हाँ, दूध के लड्डू दोना में प्रसाद लगता था। यहाँ जुगल किशोर प्रसाद भंडार बना था, उसी से जुगल किशोर का प्रसाद आता था, और वही प्रसाद सबको लगता था और वही बंटता था। तो जुगल किशोर ने मुसद्दी के लड़के का रूप बनाया, और जिसके यहाँ से वो लड्डू ले आए थे, उसके यहाँ ले जा करके एक चांदी का कटोरा है यहाँ, जो कनक कटोरा में प्रसाद लगता है, वो ले जा करके उसके यहाँ रखा, सेठ के यहाँ। बोले सेठ जी, जो मुसद्दी ने कटोरा भेजा है जो रख लो, और हमें 1.25 किलो लड्डू दे दो दूध के, और जब सवेरे मुसद्दी जी आए तब आपका पैसा मिल जाए। तो उन्होंने धल वो दे दब। जब सवेरा हुआ तब खोज भाई, कटोरा कहाँ गया, कटोरा कहाँ गया। उन्होंने कहा वहाँ है फलाने के यहाँ, उनके को ले गया।
ने कि एक लड़का आया था मुसद्दी का, वे आए सो उनने पुजारी जोन जे संत जी बैठे थे इनसे कहा कान में कि लो हम जोगल किशोर प्रसाद पावे थे को भूखनी मरत। तो उनने जो है बढ़िया उनको दर्शन दे और प्रसाद पाओ उनने, फिर वे बाबा जी नहीं मिले, फिर उनका पता नहीं चला। तो ऐसी ऐसी इनकी लीलाएं हैं, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मंदिर में जू का क्या मतलब हुआ? जुगल किशोर जू मंदिर। अब जू देखो ठाकुरों को जू लगाया जाता है, जैसे हम लोग जी लगाते हैं, हाँ वो जू लगाया जी के जगह यहाँ जू लगता है। जू लगता है। एक और है इनकी गिल्ली डंडा वाली कहानी। अब हमें तो यहाँ 50 साल हो गए रहते। हाँ। हाँ तो यहाँ क्या था कि छोटे छोटे बच्चा जो है जब पट बंद हो जाते थे तो यहाँ गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ। बंद हो जाता है जब पट तो यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे छोटे छोटे बच्चे। तो उन बच्चों में जुगल किशोर ने अपना रूप बना करके खेलने लगे। खेलते खेलते अब हो गया मंदिर खोलने का टाइम, तो अब उनके ऊपर हो गया दाम। तो लड़का बोले कि दाम तो दे जाओ, लेकिन अब मंदिर खोलने का टाइम, तो वो भागे वहाँ से, भागे सो पीछे के दरवाजा से। अब पीछे पीछे वो दरवाज़ा खुला रहता है, पीछे वाला दरवाज़ा भी खुला होगा, तो पीछे पीछे लड़के दौड़े। तो एक लड़के ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, तो वो कुर्ता फट गया, वो अंदर चले गए। अब जब अंदर चले गए तो एक पुजारी जी थे, वो छूते नहीं थे, पहले ऐसे फेंक के प्रसाद दिया करते थे। तो उनसे कहा एक लड़का आया है, हमारी गिल्ली डंडा खेलत रहे, हमारा दाम नहीं दो इन्हें, और ये अंदर बढ़ गया है। नहीं कैसे बढ़ गया अंदर? बोले हम कुर्ता पकड़ो रहो, सो कुर्ता फट गया उनको। उनने देखो अंदर जाके तो उनको कुर्ता फटा था, जुगल किशोर ठाकुर जी का कुर्ता फटा था। उन्होंने कि ये रहे। तो ऐसी उनकी लीलाएं हैं। अब हम लोगों ने सुना है, हाँ सही बात है, देखना तो बड़ा असंभव है, लेकिन उनके दर्शन ही मिलना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और वो भी है ना, बनिए दर्शन और धनिए दर्शन, वो यहीं के तो थे। हिम्मत दास की पत्नी जो है, हाँ। बराच में रहती थी, वो भी सुन लो आप। तो क्या हुआ कि द्वारकाधीश से, जगन्नाथ स्वामी से 4-5 संत आए। उन्होंने जो है पूछा वहाँ जा कर के गाँव में कि यहाँ कोई ऐसे संत महात्माओं का घर है जहाँ हम लोगों को प्रसाद मिल जाए, भोजन प्रसाद हो जाए। तो उनने बता दिया गांव वाले लोगों ने कि जाओ हिम्मत दास का घर है। गए हिम्मत दास के यहाँ, तो हिम्मत दास की पत्नी को उनने देखा तो बोले संत आए हैं, बुलाइए। संतों को बुलाया। अब घर में उनके अनाज नहीं था, भोजन करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो वे एक नथ पहने थी नाक में। तो उनने कहा एक काम करो, तुम ये नथ हम जो पहने हैं या चले जाओ तो जो पन्ना में गहने धरे आओ। जय हो बंसी वाले की। तो वो नथ जो है ले जा करके गहने रख दिया। अब पूरी सुन लो आप। जब गहने रख दिया तो उससे कहा सेठ से, तो उन्हें हिम्मत दास ने जा करके उसमें अंगूठा लगाया था। उस समय अंगूठा लगाते थे, और 4 आने दे दिए उनको। तो उन्होंने अपना प्रसाद लिया, भोजन के लिए जो है चले गए। तो उनको वहाँ दिया, तो उसने भोजन प्रसाद बनाया। संत महात्मा लौट गए स्नान करने। अब इतने में देखो जुगल किशोर का चमत्कार। अब हिम्मत दास संत के साथ में वहाँ गए हैं स्नान करवाने, और उनकी पत्नी जो है गोबर लीप रही थी दरवाजे में कि संत अभी आएंगे तो हम उरिया डाल दें। इतने में जुगल किशोर पहुँचे, तो उनने जो है जहाँ वो नथ रख गए थे उनसे कहा कि भैया जी अपने 4 आना ले लो और हमें वो नथ दे दो तुम। बोले अब भाई तुम रख के गए, अब भाई ले भी आ गए। बोले हाँ हमें मिल गए थे पैसा। तो वो जो है उनने पैसा दिए, और उनने कही कलम दो।
तो अब बेल लगा गए थे अंगूठा, तो उन्हें ध्यान आओ कह रही कलम काहे खाओ, तो अंगूठा लगा गए थे। तो उनने कहा दो अंगूठा लगा दो कि हम ले गए। तो फिर उन्हें अंगूठा लगाओ भगवान ने, और वो नथ ले करके गए। तो जो उनकी हिम्मत दास की स्त्री थी वो लीप रही थी दरवाज़ा, तो जा करके उनसे कहा कि लो जे नथ ले आए हम तुम्हारी, हिम्मत दास का रूप बना के। तो उन्होंने कहा भाई तो तुम लेके गए हो, भाई जौन है लेके आ गए। बोले हाउ मिल गए हमें पैसा। बोले अब हमारे हाथ जौन है गोबर में भिड़े हैं तो मैं पहना दूँ। तो जोगल किशोर ने उन्हें नथ पहनाई, और इतने में भीतर गई वे हमें गोल हो गए। इतने में संत महात्मा आए, तो हिम्मत दास ने देखा, बोले कि यार नथ हम धर के आए हैं हैं, देखो जी जोगल किशोरा कर रहे शैतानी। तो उनने देखा, बोले कैसी बात कर रहा भाई, तुम ही तो पहना के गए, और कहा था हमसे, कहा कि जन्नत कहाँ से आ गई। वे दौड़े दौड़े आए, उनने बनिया से पूछो, तो बोले अबे तो तुम रख के गए थे, तुम ही लेके गए हो। तब उनने कहा, तो हिम्मत दास ने उसी समय से फिर जो है वो छोड़ दिया था, वृंदावन चले गए। अच्छा। तो बनिए दर्शन और धनिये दर्शन, बनिया का दर्शन दे और धनिया का दर्शन दे, और हिम्मत दास का जो है दर्शन नहीं दे, तो वे चले गए थे वृंदावन। फिर वृंदावन से फिर लौट के नहीं आए। तो इनकी लीला तो अद्भुत है। हाँ बहुत होगा। बहुत बहुत इनकी भगवान की कृपा सहयोग से देखो हम आज बहुत दिन में भी आए हैं। हाँ कम से कम महीना 15 दिन में आए हो। हिलाना नहीं, हाथ नहीं आना चाहिए, इधर से फिंगर आ रहा है।
नहाओ बेटा, हाथ तो नहीं नहा रहा है। भी ये जो आप विग्रह देख रहे हैं, ठाकुर जी की मूर्ति देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये दरवाजा के एक छोटे से छेद से मैंने लिया है और ये ठाकुर जी की मूर्ति है। शायद ये भी एक ओरिजिनल का ही रूप हो सकती है। और अभी तक अपने ठाकुर जी के जितने भी चेहरे देखे, वहाँ ठुड्डी पर 2 हीरे चमक रहे, उसे जरूर ध्यान से देखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये जुगल किशोर मंदिर है जो पन्ना में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का ये मंदिर है। जुगल किशोर का मतलब ये है, जुगल का मतलब है युगल, यानी 2 व्यक्तियों का साथ, और किशोर का अर्थ है युवा। इस प्रकार जुगल किशोर का तात्पर्य श्री कृष्ण और राधा की युवा प्रेम की कथा से है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने कुछ समय यहाँ बिताया था और अपने प्रेम की लीलाएं की थी, इसीलिए ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ में जो ठाकुर जी और राधा रानी विराजमान है, उनको आपको देखने से ऐसा प्रतीत होगा कि स्वयं भगवान ही यहाँ विराजमान है। और यह मंदिर बुंदेलखंड शैली में बना हुआ है। और यहाँ पर आने से पता चला, भक्तों का यहाँ मानना है कि जुगल किशोर मंदिर में सच्चे दिल से जो दुआएं मांगी जाती है वो उनकी पूरी होती है। अपने जीवन की कठिनाइयों के समाधान पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। 4 धाम यात्रा किए थे दर्शन। हाँ, अब हम जुगल किशोर मंदिर में भी हमारी ये दर्शन हो गए, काफी अच्छे दर्शन हुए। जुगल किशोर और ये यहाँ का प्रसाद है, जुगल किशोर जू मंदिर। जुगल किशोर जू मंदिर इसलिए कहा जाता है कि हम लोग में जैसे जी लगाते हैं, इधर में बुंदेलखंड में जू लगाते हैं। तो ये जुगल किशोर मंदिर का है। और जुगल किशोर मंदिर को लाया गया था ओरछा में स्थापना के लिए। ओरछा में एक मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, तो उसकी स्थापना के लिए लाया गया था। लेकिन चूंकि वहाँ पे यहाँ कुंवर गणेशी वहाँ की रानी थी और उसने वहाँ राजा राम जी को वहाँ लाए थे, और वहाँ राम जी को वहाँ राजा राम जी के बारे में उनकी क्या कहूँ, वहाँ राजा राम स्थापित है, वहाँ भगवान के रूप में नहीं, राजा के रूप में स्थापित है। जो कि वहाँ एक चतुर्भुज मंदिर बना था जो राजा बनवा रहे थे कृष्ण के लिए, लेकिन वहाँ पे रानी के कहे अनुसार वहाँ राजा राम को स्थापित करना था। लेकिन रानी को आते आते कुछ शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त में पहुँचना था, तो रानी को पहुँचने में थोड़ा सा देरी हो गया। मंदिर इधर निर्माण भी हो चुका था, तो रानी ने उसे शुभ मुहूर्त में स्थापना के लिए उसे कहा जाता है कि किचन में रख दी थी, तो वहीं पर राम जी स्थापित हो गए। तो रानी का जो ओरछा में जो रानी महल है, रानी महल के सामने में जो ओरछा मंदिर अभी जहाँ है, वहाँ रानी का कहा जाता है कि किचन था, रानी वहाँ रहती थी। तो वहीं पे राम जी की स्थापना हो गई। अब चूंकि ठाकुर जी को भी वहाँ स्थापना करना था, तो वहाँ राम जी का चतुर्भुज मंदिर में राम जी का स्थापना की बात हो गई थी, तो फिर वहाँ से ठाकुर जी को लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। और यही जुगल किशोर एक ठाकुर हैं, 7 ठाकुर हैं, 7 ठाकुर में एक ठाकुर जुगल किशोर हैं। ये वृंदावन से आए थे, काफी फेमस था। और मुगलों का भी कुछ आक्रमण था, तो उससे भी बचा करके यहाँ रखा गया था। तो ये सारा कहानी है। और ये पन्ना में है, पन्ना से
पन्ना से मेन हाईवे से मुश्किल से 10 मिनट लगता है। सिविल लाइन से होते हुए हम लोग आए थे यहाँ, तो यहाँ हमने दर्शन कर लिया, हम लोग अच्छा दर्शन हुए। और एक बाबा थे, उन्होंने छोटी मोटी यहाँ की प्रसिद्ध कहानियां भी सुनाई, तो वो भी मैंने आपको वहाँ रिकॉर्डिंग कर दिया। अब यहाँ से दर्शन करके अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। यहाँ से प्राणनाथ एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे, या फिर अभी डायरेक्ट चलेंगे वहाँ पीताम्बरा माँ के दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और ये हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा है, और इस यात्रा में बहुत कम समय के लिए निकले हैं, तो देखते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको जरूर दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए।